तो आज अपन देखेंगे कि CPO 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो मैंने 2024 में फॉलो की थी। हम इंग्लिश में वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट इंग्लिश में एक चीज़ है कि अपन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का, कि शुरुआत से जो मेनली इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा देखा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनके क्वेश्चंस रिलेटिवली ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से। बिकॉज उन्होंने पढ़ रखा होता है, उनको आइडिया हो जाता है किसी क्वेश्चन का कि हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे मारा है। आई डोंट नो कि आपके ऊपर कितना उसका इफेक्ट पड़ता है, पर मेरे ये 159 दिख रहे हैं। ये इसमें इंग्लिश में आई स्कोर्ड अप्रॉक्सीमेटली 33.5 एंड इन मॉक आई नेवर स्कोर्ड बिलो 40। सो इट वॉज माई ओवर कॉन्फिडेंस, सो जो मुझे यहाँ पे लेके आ गया। बट देन इन मेन्स आई एक्चुअली didn't over confident myself, so that's why ये 178, so it's comparatively low score, but okay, I will tell you my strategy कि मैंने क्या फॉलो किया था। सो इंग्लिश में कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई रुपये देने की ज़रूरत नहीं कहीं पे भी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब पे एक टीचर है जिनका नाम है रानी मैम। आई थिंक SSC स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ SSC स्टूडेंट रानी मैम को जानते हैं। क्या लिख दिया मैंने, रानी मैम, तो रानी मैम को जानते हैं। रानी मैम यूट्यूब पे पूरा कोर्स पूरा फ्री में उनका यूट्यूब में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये हो गई पहली चीज़। सेकंड चीज़, रानी मैम से पूरा यूट्यूब कोर्स पढ़ लिया। अच्छा, अपने को यूट्यूब में जो रानी मैम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है। जो जैसे वर्ब है, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये क्या होता है, आइडिया होना चाहिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आ जाएंगे। सो आपको एक बार कोर्स कर लेना है, ज़रूरी नोट्स ज़रूर बनाने हैं। येस, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन फॉर योर सेल्फ, जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। थर्ड, अब आपने ये पूरा यूनानी में कर लिया है, एज फास्ट एज यू कैन, इसको जितना फास्ट कर सको कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस चीज़ में, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी ओनली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है। सो सेकंड आपको क्या करना है अब आप करना है, अब आपकी आएगी बेसिक स्टार्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपका बेसिक क्लियर हो चुके हैं, तो नीतू सिंह की ये वाली, वैसे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, नीतू सिंह की ये वॉल्यूम 1 है। ये आप कहीं से परचेज़ कर सकते हो, और परचेज़ ही करना क्योंकि फ़िज़िकल बुक में ज़्यादा सही है। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा किसी भी लिंक PDF पर, फिज़िकल ज़्यादा सही है। तो वॉल्यूम 1 नीतू सिंह की। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ प्री का बता रहा हूँ फ़िलहाल, कि प्री में नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, इससे आपको करने हैं वोकैब टोटल। वोकैब में आपके आ गए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स एंड इडियम्स, इनके मल्टीपल रिवीजन, इन सब के करने हैं आपको मल्टीपल रिवीजन। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं, अब एम आई नॉट सजेस्टिंग कि पिनेकल से आपको वोकैब कर लेनी चाहिए, बिकॉज मैंने नीतू सिंह से वॉल्यूम 1 से किया था और वो सफिशेंट था। और आप बोलेंगे कि सर आपके तो ओनली 32 पॉइंट या 33 आए मार्क्स आए, बट दैट वाज बिकॉज आई डिडंट प्रैक्टिस। क्या नेक्स्ट में आ गया, आई डिडंट प्रैक्टिस ये PQRS पैसेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस। अगर मैंने ओनली यहाँ से वोकैब की, मैंने वोकैब में प्री में बहुत अच्छा स्कोर किया, पर PQRS पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मैंने बहुत ब्लंडर किया कि मैंने ये सब यहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया। सो प्री के लिए आप क्या करना है, नीतू सिंह से इससे आपको करना है वोकैब, पिनेकल या फिर ब्लैक बुक, वॉट एवर इज सजेस्टेड बाय योर टीचर, जस्ट वो पढ़ रहे हो तो वो पढ़ते रहो। सो इससे आपको करना है बाकी चीज़ें जैसे PQRS पैसेजेस, ये फॉलो करने हैं आपको प्री के लिए। सो प्री हो गया। प्री में इंग्लिश में ये सफिशेंट है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट 4 है। ओके, सो ये हो गया प्री के लिए। सो व्हाट फॉर मेंस के लिए इन सब के जो मैंने अभी बताया
कि इससे करनी है वोकैब, इसके मल्टीपल रिवीजन, इससे PQRS। इसके अलावा अब पिनेकल की मेंस के लिए, पिनेकल मेंस में ऑन इंग्लिश आती है, तो मेंस में इन सब के अलावा मतलब इन सब के साथ आपको करना है इसकी भी वोकैब। इसकी वोकैब कर ली, मतलब ये इसकी वोकैब प्लस इसके PQRS पैसेजेस एंड ऑल ये कर लिए, इट इज़ मोर देन सफिशेंट आई एम सेइंग। सो इंग्लिश के लिए आई डोंट थिंक इससे बेटर आपको स्ट्रेटजी मिल सकती है। स्ट्रेटजी बोलो या फिर आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आपको क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रेटजी आप खुद बनाएंगे, खुद के लिए सही रहती है, नेट बहुत सारी अवेलेबल है, पर खुद की स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। एंड थर्ड थिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। मैंने ये नीतू सिंह वाली कम से कम 7 या फिर 8 बार करी थी प्री में, और 2-3 बार मेंस में भी हो गई थी। वेल आई गॉट मोर टाइम बट आई डेंट स्टडी दैट मच। बट इसका मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की थी मैंने वोकैब, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी थी मेरी, तो इसकी मैं ज़्यादा वोकैब प्रैक्टिस की थी। तो रिवीजन इज़ द की इन इंग्लिश, मैथ्स और व्हाटएवर सब्जेक्ट टू सजेस्ट एक्सेप्ट रीजनिंग। आई डोंट थिंक कि मेरे को उतना रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ी, बिकॉज एक बार हो गई, उसके बाद इतना करना नहीं पड़ा। देन टेक टॉपिक्स अल्टरनेटिवली। सर ये क्या है, ये कौन से जड़ है? सो व्हाट यू हैव टू डू, ये मैंने मैथ्स वाले में बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये अपन ने कर लिया, जैसे ये फॉर एग्जांपल 500 है तो अपन 500 करने बैठ गए, नहीं। जस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, जितने भी आप दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जिससे आएगा आपका कि दिन के 20 करने हैं, दिन के 30 करने हैं, अल्टरनेटिवली लो। एंड सेकंड थिंग, अल्टरनेटिव का एक और मतलब कि एक दिन अपने कर लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स। अब ये क्या कर लिया, ये आपने कर लिया सपोज मंडे को। ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे को आप कर लीजिए फॉर एग्जांपल इडियम्स एंड एंटोनिम्स। ये आप करना ऐसे, मंडे ट्यूसडे, फिर वापस वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, ऐसे आपको अल्टरनेटिवली टॉपिक लोगे तो आप बोर नहीं होगे और इट विल बी मोर एफिशिएंट ऑल्सो। अब क्या करना है, ये कर लिया तो मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को अगर जब ये आप करोगे तब ये पूरा रिवाइज़ करना है आपको, पूरा का पूरा, तब जाके ये मल्टीपल रिवीजन होगा आपका ऐसे। सो इंग्लिश के लिए तो यही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। एंड फॉर मेडिकल्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो आप प्लीज़ ध्यान रखें। फर्स्ट थिंग, अपनी आइज़। अब मेडिकल्स, अब जैसे कि CPO 2024 का जो है रिज़ल्ट आ चुका है पेपर 2 का, तो अपनी आइज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मिनिमम हो सके जितना मिनिमम फ़ोन की स्क्रीन यूज़ कीजिएगा, रात को तो बिल्कुल नहीं, दिन में पढ़ाई करनी है CPO 2025 के लिए तो अलग बात है, बाकी मिनिमम यूज़ कीजिएगा फ़ोन का। सेकंड थिंग इज़, जब मेडिकल देने जाओ उससे पहले कान साफ़ कर लेना, ईयर्स शुड बी क्लीन। क्या हो गया ये, ईयर्स शुड बी क्लीन। एंड थर्ड थिंग इज़, सो थर्ड थिंग इज़ आपकी पर्सनल हाइजीन आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कि सब कुछ साफ़ सफाई से होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बट इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द मेडिकल ऑफिसर। सो ये मेडिकल्स के लिए 3 चीज़ें याद रखेगा, बाकी मिलते हैं मेडिकल्स में। थैंक यू।